गुड आफ्टरनून। टू हैप्पी टू सी यू अगेन। फिर से आ गए आप लोग। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 5, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10 इतने का सॉल्यूशंस देख चुके हैं। अब शुरुआत करते हैं पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 11 to 15 का। हम लोगों ने ऐसे ही मतलब पार्टीशंस में 5-5 क्वेश्चंस का 1-to-1 सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। तो शुरू किया जाए। सवाल नंबर 11। गुड। सवाल नंबर 11 ये प्रॉपर मैथमेटिक्स का सवाल है। मतलब इसमें अब कोई एनालिसिस ये सब नहीं काम करेगा। आपको मैथ्स आती है तो हो जाएंगे। मतलब मैथ्स मतलब बेसिक नॉलेज हो काउंटिंग का, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन का, इवन परमुटेशंस का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, तो हो पाएगा। अन्यथा सच में पॉसिबल नहीं है। एक बार पढ़ते हैं सवाल। मतलब लेट्स गो थ्रू इट। क्या कर रखा है, 6 कूपन्स हैं, 6 कोई चीज़ें हैं, 6 कूपन्स हैं। चलिए मानते हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड 6 इनवेलप्स हैं। ओके चलिए E1, E2, E3, E4, E5 एंड E6। अगर आप फर्स्ट 2 कूपन्स आर टू बी प्लेस टुगेदर इन एनी वन इनवेलप। अच्छा, इन दो को ना किसी भी एक इनवेलप में रखना है। ठीक, इन दोनों किसी एक में रखना है। एंड द सेकंड एंड द फर्स्ट टू एंड एनी वन इनवेलप। ओके सिमिलरली दिस थर्ड एंड द फोर्थ। ओके द नेक्स्ट टू, ये दोनों हैं थर्ड और फोर्थ, इसको भी टू बी पुट इन अ डिफरेंट इनवेलप। जिसमें इसको रख दिए उसमें इसको नहीं रखना, किसी और दूसरे में। एंड द लास्ट टू आर प्लेस टुगेदर येट अनदर इनवेलप। इन दोनों को भी एक साथ बांध करके, एक साथ इकट्ठा करके किसी तीसरे इनवेलप में रखना है। तो ये वाली बात है। अच्छा 6 इनवेलप हैं, किसी 3 में रखना है। अच्छा और कुछ बात। हाउ many ways can this be performed, can this be done if no 2 coupons is placed in the। अच्छा सबसे 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 खराब बात यही है। ये सब नहीं कहा गया होता तो एकदम आसान सी बात हो गई होती, डायरेक्टली उसको प्लेस कर दिया गया होता। लेकिन ये वाला टू प्लेस इन दी इनवेलप हैविंग द सेम नंबर एज कूपन, ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि ये मस्ट नो कूपन लिखा हुआ ना, नो कूपन, कोई भी कूपन अपने सेम नंबर वाले इनवेलप में ना जाए। जैसे कहने का मतलब ये हमारे पास ये 6 इनवेलप्स हैं और ये ऐसे कर करके 6 कूपन्स हैं। इन दो को C1 C2 को गलती से भी C1 C2 E1 में ना आ जाए। क्यों, C1 यहाँ E1 मिल जाएगा ना। क्या C1 C2 E2 में आ सकता है? नहीं, E2 में भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ भी तो 2 मिल गया ना। C1 C2 हाँ E3 में बेशक आ सकता है, कोई परेशान नहीं। C1 C2 E4 में एकदम आ सकता है। C1 C2 E5 E6 कहीं जा सकता है। C3 C4 इन दो को छोड़ के किसी में भी जा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। C5 C6 इन दो को छोड़ करके किसी में भी जा सकते हैं। तो ये सवाल का मीनिंग था, मतलब सवाल करना ये था, ये करने कहा गया कुछ ऐसा कि जो दो सेम नंबरिंग वाले हैं, जो भी नंबरिंग वाले हैं, वो अपने नंबरिंग वाले इनवेलप में ना जाएं। ये जो ग्रुप एक बन चुका है 1-2 को मिला के, ये गलती से या तो E1 या E2 में ना जाए। सोचते हैं, देखिए इसके ना कई सारे अच्छे अच्छे तरीके हैं। सबसे अच्छा या तो रिकरेंस रिलेशन भी इसको सोचा जा सकता है। सबसे अच्छा इसको ना आप उससे करें, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इसको मैथमेटिक्स में PIE बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन एक्सक्लूजन इसको किया जाए। क्या बोलता है इंक्लूजन एक्सक्लूजन? जैसे दो चीज़ों का इंक्लूजन एक्सक्लूजन आपको याद होगा, ये आगे ये सब लगा हुआ है। N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस का NB माइनस का N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये होता है 2 का। 3 का इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या बोलता है? 3 नंबर का शॉर्ट में लिख रहे हैं A यूनियन B यूनियन C। whenever we are asked to find the union of 3 distinct sets, then this can be performed by adding their individual cardinalities, then subtracting, taking 2 at a time, and finally adding, taking all at a time, taking all these 3 at a time। तो ये होता है तरीका। तो ये इस तरह से करना है। चलिए ठीक है। अच्छा अब आगे देखते हैं। ये अच्छा वो 2 वाला था, ये क्या है? ये 3 वाला हो गया, 3 सेट वाला। यहाँ 3 चीज़ें हैं, ये एक नया सेट है, ये एक नया सेट है, ये एक नया सेट है, ये मिलकर के 3 सेट हैं। ओके गुड। क्या करते हैं ना, देखिए हम इन इस एक जो इसमें करने वाले हैं, इस तरीके, इस गिनने के तरीके को बोलते हैं रिवर्स काउंटिंग, उल्टा गिनना। हम उल्टा गिनने जा रहे हैं। क्या करने वाले हैं, हमको जो चाहिए ना, जो नहीं चाहिए ना, हम उल्टा कर रहे हैं कि हम वो ज़बरदस्ती करवा रहे हैं। नहीं समझे, हम जबरदस्ती गलती करवा रहे हैं, देख रहे हैं कि किस किस जगह गलती हो सकती है, क्या सारे पॉसिबल केसेस हैं इस काम को गलत तरीके से परफॉर्म करने के, और वो सारे केसेस टोटल में से हटा देंगे।
टोटल माइनस गलत इज सही, ये सीधा मतलब होता है। टोटल माइनस गड़बड़ इक्वल टू करेक्ट। देखते हैं, इतने में शायद ना हो पाए, स्पेस कम है। अरे वाह, ऊपर हो गया, ठीक। देखते हैं, ये करते हैं इसमें। अरे अरे अरे, बैकग्राउंड पूरा स्विच हो जा रहा है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा क्या सेलेक्ट? अरे रुकिए, कोई बात नहीं, ये सवाल था ना, कोई बात नहीं, जैसे था इसको एज एच डी यहीं रखते हैं। एक इसमें पेज एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, करते हैं सोल्यूशन। यहाँ सवाल था ना, इसी को क्या बोला गया, 6 कूपन हैं, ये हालत थी, और इसको ऐसे करके रखना है ताकि कोई भी सेम नंबर कूपन सेम इनवेलप में ना हो। हम जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जबरदस्ती गलत कर रहे हैं। टोटल माइनस गड़बड़ इज सही, यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल माइनस अनफेवरेबल इज इक्वल टू वॉट एवर इज डिजायर्ड, जो हम चाह रहे थे वो वाली बात। टोटल माइनस अनफेवरेबल इज फेवरेबल। आते हैं अगले ब्लैंक पेज पे, जैसे ये कर रहे हैं, टोटल माइनस अनफेवरेबल इज फेवरेबल। टोटल केसेस पर तो टोटल देखते हैं, टोटल कितने केसेस होंगे हमारे पास, ये है ना, C1 C2 का एक ग्रुप है, C2 C3 का एक ग्रुप है, और सॉरी C3 C4 का एक ग्रुप है, और C5 C6, ये कूपन्स का दो दो करके पेयर वाइज ग्रुप है। और यहाँ पे इनवेलप्स हैं लाइन से, E1 E2 E3 E4 E5 और E6 ऐसे हैं। इनको रखना ताकि सेम नंबर वाले कूपन सेम इनवेलप ना जाए। हम टोटल केसेस देख रहे हैं, टोटल हैं क्या, हमारे पास 6 इनवेलप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इनवेलप्स हैं। और चीज़ें कितनी रखनी है, वो तो पेयर वाइज एक साथ क्लब हो गया ना, 3 चीज़ें, इन 6 जगहों पे 3 चीज़ें रखनी है। तो करेंगे कैसे इस काम को, ऐसे करते हैं, फर्स्ट स्टेप 6 में से कोई 3 सेलेक्ट करते हैं कि किन 3 में रखना है। वही 6C3, मान लिया कि E2 में आ गया, E5 में आ गया, E6 में आ गया, 6 में से 3 जगह सेलेक्ट किए, उन 3 जगहों पे इन 3 चीज़ों को भेजने के तरीके 3 फैक्टोरियल। इसी को डायरेक्ट हम 6P3 भी कर सकते थे। 6 जगहों में 3 चीज़ों को परम्यूट करवाना है, परम्यूट मीन्स अरेंज करवाना है, 6 परमुटेशन 3। कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6 फैक्टोरियल 720 बटे में 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 6, 720 बाई 6 इज 120। ओके गुड, ये तो होगा टोटल तरीके। सवाल थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, करते हैं। ये हो गया टोटल तरीके। अब इसमें वो केस हटा रहे हैं जब कभी गड़बड़ हो गई हो, जब गड़बड़ हो गई हो वो सब नहीं चाहिए, वो हटाएंगे। गड़बड़ देखिए कैसे कैसे हो सकती हैं गड़बड़, पिछले पेज में लिखे थे, देखिए A यूनियन B यूनियन C, या तो एक गड़बड़ हो, या दो गड़बड़ हो, या तीनों के तीनों गड़बड़ हो। एक भी गड़बड़ मतलब गड़बड़। गड़बड़ कैसे करवाते हैं, ऐसे करते हैं, एक गड़बड़ हो, या तो A गड़बड़ करे, A मतलब फर्स्ट वाला ग्रुप, इसका नाम A दे रहे हैं, इसका नाम B दे रहे हैं, इसका नाम C दे रहे हैं। या तो फर्स्ट वाला ग्रुप गड़बड़ करे, या सेकंड ग्रुप, या थर्ड ग्रुप गड़बड़ करे, मतलब जिस नंबर की कूपन है वो उसी नंबर के इनवेलप में चली जाए। फर्स्ट को गड़बड़ करवाते हैं। फर्स्ट वाला गड़बड़ करने के क्या तरीके हैं, C1 C2 से इसी में चला जाए, या इसमें चला जाए। कितने तरीके होंगे, देखते हैं उसके कितने तरीके होंगे। C1 C2 गोज टू E1 और E2, देखते हैं इसके तरीके क्या करेंगे ना। C1 C2 या तो E1 जाए E2 जाए, तो C1 C2 तो एक ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, उसके E1 में या E2 में जाने के तरीके कितने हो गए, दो ही तरीके होंगे, ऑब्वियस बात है। या तो पूरा पूरा E1 चला जाए, या पूरा पूरा E2 में चला जाए, दो तरीके। अच्छा अभी काम पूरा नहीं हुआ है, ये E1 मान लिया से ये E1 में चला गया, मानते हैं कि E1 चला गया, एक टाइम पर तो किसी एक ही में जाएगा ना, E1 चला गया। अब रही बात, ये हमको तो पूरा करना है ना, जो भी टास्क हमको असाइन किया गया है वो कंप्लीटली करेंगे ना पूरा। C3 C4 है और C5 C6 है, इन दोनों करना है। इन दोनों पास जाने कितने तरीके हैं, जैसे अभी कैसे किए थे 6P3 कि 6 जगहों पे 3 चीज को परम्यूट करवाना है, तो 6P3। अब क्या बच गया, मान लिया C1 C2 E1 में आ गया, तो बचा क्या, इन दो को इन 5 जगहों पर परम्यूट करवाना है। शायद ये बात क्लिक की हो आपको, माने व्हाट वी आर लेफ्ट विथ टू अरेंज दीज टू ऑब्जेक्ट ऑन रिमेनिंग 5 प्लेसेस, 4 नहीं 5 प्लेसेस। C3 C4 E2 में आ सकती है ना, इसको क्या दिक्कत है, ये E2 में नहीं आ सकता था ना, 5 प्लेसेस। तो 5 प्लेसेस पे दो चीज़ों का अरेंज करवाने का तरीका इसी प्रोसेस से 5P2। ये कब आया, जब C1 C2 को हम गड़बड़ करवाए तो। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि C3 C4 वाला गड़बड़ करे, वो चला जाए E3 में या E4 में, C4 C6 वाला गड़बड़ करे। तो इसके लिए क्या होगा, इस वाले में ना, ये ऐसे C2 C3 के लिए भी, इसके लिए भी यही आएगा 2 × 5P2, कि मान लिया कि ये वाला गड़बड़ कर रहा हो, कि ये हाँ C3 C4 है, कि ये वाला ग्रुप जो है या तो E3 और E4 में चला जाए, इसी तरह से C5 C6 ये वाला जो ग्रुप हो ये E5 और E6 में चला जाए।
उसके लिए भी कितना आएगा 2 × 5 P2, इन सबको जोड़ लीजिएगा तो 2 तो कॉमन आ गया, 2 क्या सब कॉमन आ गया, 5 P2 कितना होगा 5 फैक्टोरियल बटे 5 - 2 3 फैक्टोरियल 6, 120/6 20, 20 × 2 40, 40 40 40 कितना हो गया 120। ये 120 तरीके आ गए। ये गड़बड़ केसेस हैं, ये हमें हटाने हैं। अच्छा अभी सीधे सीधे मत हटा दिए कि 120 में से 120 हटा दिए फिर तो जीरो आ जाएगा। अभी और भी तो करना होता है। ये ए यूनियन बी यूनियन सी हुआ, यूनियन मतलब ये वाली चीज कर रहे हैं, मतलब ये ए प्लस बी प्लस सी हुआ, एक एक करके तीनों कैसे जोड़े। अच्छा हमें दिख रहा है कि यार सिमेट्रिसिटी की वजह से मतलब तीनों चीज़ें सेम ही आती हैं, तो क्यों ना एक का थ्राइस कर दिया करें। यहाँ भी वही काम करेंगे, एक पता करके उसका थ्राइस कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है ए भी गड़बड़ करे और बी भी गड़बड़ करे, मतलब ए भी एग्जीक्यूट हो रहा है बी भी हो रहा है। कहने का मतलब C1 C2 भी चला गया, या तो C1 या C2 में से किसी एक में, और वो E1 या E2 में से किसी एक में, और C3 C4 भी चला गया E3 या E4 में से किसी एक में। तो दो दो मतलब कूपन्स का जो पेयर है, दो पेयर्स गड़बड़ कर रहे हैं, ये कहने का मतलब हम लोग अपने सेम नंबर वाले में जा रहे हैं। तो वो देखते हैं, जैसे C1 C2 इंटरसेक्शन ऐसे लिख लेते हैं, C3 C4 मतलब ऐसी वाली गड़बड़ हो रही है। इससे कितने तरीके होंगे, ऐसा करते हैं C1 C2 या तो E1 या E2 में से किसी एक में चला जाए, 2 तरीके। C3 C4 E3 या E4 में से किसी में चला जाए, 2 तरीके। रही बात C5 C6 की, मान लिया कि ये इसमें आ गया, ये वाला मान लिया इसमें आ गया, इसको जाने कितने तरीके हैं, 1 2 3 4 तरीके, 4 जगह पे एक चीज का परमुटेशन करना है, 4P1 4P1। अच्छा और टोटल कितना आएगा, ऐसे ऐसे 3 केसेस आएंगे। अरे बात समझ में आई हो, ये वाली बात एक का की ना, ऐसे ऐसे 3 होंगे ना सेम, प्लस का 3 तो 3 × 2 × 2 × 4P1 4 फैक्टोरियल बटे ये 4P1 लिखा हुआ है, 4 - 1 फैक्टोरियल मतलब 4, 3 4 या 12 2 जा 24 2 जा 48 आ गया। तो ये जो है ये 48 आ गया। अच्छा आखिरी बात, अभी काम पूरा हुआ नहीं है ये, ओहो ये लास्ट में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये देखते हैं तो अलग कलर से देख लेते हैं इसको। मतलब C1 इंटरसेक्शन C2 इंटरसेक्शन C3, तीनों के तीनों गड़बड़ कर जाएं। ये जो है ये तीनों के तीनों गड़बड़ कर जाएं, तीनों गड़बड़ करने मतलब ये भी इसमें किसी एक में आ जाए अपने में। इसके बाद जाने के कितने तरीके हैं, 2। इसके बाद जाने के E3 या E4 गड़बड़ होने के लिए 2, इसके बाद फिर 2। इसके कितने तरीके होंगे, 2 × 2 × 2। इसमें वो मत कर दीजिएगा कि क्या बोलते हैं कि 3 से गुना करेंगे, ये तो एक ही पॉसिबिलिटी है इसी ना। तो फाइनल आंसर कितना आएगा, इस फॉर्मूले में रख रहे हैं, पीछे कर दे रहे हैं, ठीक है इसी में रख रहे हैं। देखिएगा यहाँ अलग कलर से कर दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखे यहाँ पे, ये कितना आ गया शुरुआत। अच्छा टोटल में से इतने घटाने हैं, तो 6P3 में से घटाएंगे जो जो चीज़ें आई हैं, एक एक करके देख लेते हैं। कौन कौन आया था, 120 48 और यहाँ ये आया है 8। लिखते हैं 120 ये रहा, माइनस का 48 और प्लस का 8। 120 120 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 40 48 - 8 कितना आ जाएगा 40। इसका जो आंसर था क्वेश्चन नंबर 11 का 40 था। देखिए अच्छा खासा समय लग गया इसमें, 10 मिनट से ज़्यादा लग गया, और लगना लाजमी था। स्पीड में करते तो शायद बात भी नहीं समझ में आती। हमने डिटेल पूरा एक्सप्लेन, इसकी जो थ्योरीज हैं वो भी साथ साथ मतलब डिस्कस कर लिया हमने, वो भी साथ में एक्सप्लेन करते हुए चले हैं। कोशिश करेंगे समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12। अच्छा ये भी बेहतरीन सवाल है सच में, मतलब आयु के क्वेश्चंस तो नो डाउट अच्छे होते ही हैं। मैंने एज यू स्टार्ट गोइंग डीप एंड डीप, मैंने एज यू स्टार्ट going deep and deep in the topic in the subject, you will know मतलब how beautiful the subject is। ये तो होता ही है, मतलब कितना अच्छा है और कितना ज़्यादा डेप्थ है, मतलब सब कुछ समझ में आने लगता है। करते हैं सवाल को डिस्कस, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सवाल है, मतलब करके मजा आया ये। देखिए 5 डिजिट की एक संख्या है, पॉजिटिव संख्या है, ABCAB, इसका मतलब पता होगा आपको, ये पूरा एक सीक्वेंस में नंबर लिखे हुए वो है। आगे क्या रखा है, दिस डाटा डिविजल बाई द 2 डिजिट नंबर AB। अच्छा जो AB डिविजल है, बट नॉट बाई 13। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सच अ नंबर। ऐसे तरह की संख्या का जो सबसे बड़ा सम होगा वो क्या होगा। तो शुरू किया जाए। देखिए ABCAB, इसको देखिए कभी भी ऐसा लिख के, इसको यही लिखा करिए 1 2 3 4 0 है ना, तो ऐसे करिए A मतलब ये एक ही बात है, 1 के आगे 4 0, दिस A प्लस का 100B प्लस का ये कितना है, नहीं 100 नहीं, 1000B प्लस का 100C प्लस A है 10A
प्लस का b, ये इस नंबर का असली मैथमेटिकल एक्सपेंशन कुछ ये होगा, क्यों नंबर बेस 10 की है वो, ठीक। तो ये हो गया, करा दिस इज डिवाइड बाय 2 डिजिट नंबर ए बी, अच्छा, बट नॉट बाय 13, 13 डिविजिबल ना हो, करा ऐसे। ये बात ना सबसे लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, हटाइए इसको, इसका भी इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि इसके चक्कर में जो है मतलब परेशानी बढ़ जाएगी। वो ना सारे नंबर सब निकाल लेते हैं एक बार करके, फिर देख लेंगे कौन 13 से डिविजिबल है, वो हटा देंगे छांट के। बाकी देखते हैं, ये नंबर है जो ए बी से डिविजिबल है, ओके ओके, नहीं ये देखना भी पड़ेगा, इसको भी दिखाना पड़ेगा, चलिए देखते हैं, ये बीच में भी शायद देखना पड़ जाए। इस नंबर को देखिए अच्छे से अरेंज करते हैं, लाइक थिंग्स टुगेदर, ए है यहाँ है 10010 दिस ए, इन दोनों को मिला दिए, और बी यहाँ है, बी यहाँ है, ये कितना हो जाएगा 1001 बी प्लस का 100 सी, आ रहा होगा शायद। इस वाले को देखिए ऐसे लिखिए, हमें अच्छी बात क्या दिख रही, 1001 कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया 10a प्लस बी प्लस का 100 सी, इन आ गया 1001। देखिए अब ये सही बात है कि ये कैसे एक पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, वो फैक्टराइज करके देखिएगा 1001 को, तीन से तो कट रहा है, नहीं 3 से नहीं कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है ना, 7 से कटना चाहिए, 7 से कटेगा ये, 7 से 7, यहाँ 3 बचा 30, 7 चौके 28, और 28 यहाँ बच गया 2, और यहाँ गया 21, कट तो रहा है, मतलब किससे कैसे काटे, 1 4 3 143, मतलब 11 to 13, ये दिस इनटू में 10a प्लस बी प्लस का 100 सी, ये आ गया ये। अच्छा आगे क्या पढ़ रहा है, नहीं इस बात की आवश्यकता पड़ जाएगी, हमें लगा इसका यूज लास्ट में करेंगे, पड़ जाएगा क्या बोला नंबर, ये ए बी से डिविजिबल, ठीक है बात की बात है, करा ए बी से डिविजिबल हो, करा बट नॉट डिविजिबल बाई 13, ओके, लेकिन करा ये नंबर जो है डिविजिबल बाई 13 ना हो, ठीक है, डिविजिबल बाई 13 ना हो, ठीक। और किससे हो, डिविजिबल बाई 2 डिजिट नंबर ए बी से डिविजिबल हो, थोड़ा समझिएगा, ए बी लिखा रहा ना, कभी ऐसा लिखा रहा ना ए बी, वो देख के घबरा मत जाइएगा, ए बी से डिविजिबल हो, इसका सीधा मतलब है कि दिस इज जो है ना, ये नंबर है दिस इज डिविजिबल बाई 10a प्लस बी, ये असल में इससे डिविजिबल है 10a प्लस बी से, ए बी का ही मतलब है 10a प्लस बी से, वो 10 प्लस ये तो है ही, ये रहा, ये सामने मिल गया, अच्छा हो गया, 10a प्लस बी डिविजिबल हो, वही ना मतलब हुआ ए बी का मतलब, जैसे 78 लिखते हैं तो 10 इंटू 7 प्लस 8, वो इससे डिविजिबल होगा ही नंबर, ये मतलब इतना पार्ट की बात कर रहे हैं, इतना तो पक्का होगा ही डिविजिबल, दिस इज डिविजिबल बाई कितना 10a प्लस बी, रह क्या गई बात कि बस ये व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड, या व्हाट वी आर सपोज टू डू इज एनी हाउ दिस नंबर 100 सी मस्ट बी डिविजिबल बाई वही ए बी, वही मतलब हो गया 10a प्लस बी, ठीक ऐसे लिख लेते हैं 10a प्लस बी, 100 सी ये जो है 10a प्लस बी से डिविजिबल हो, अच्छा 100 सी जो है ये सारा कुछ हो गया, इसे हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं, क्यों ये 10a प्लस बी से करा पूरा नंबर डिविजिबल हो, कब होगा, इतना तो है ही है, ये जो बचा रह गया पार्ट ये वाला भी हो जाए, तो ये हो 10a प्लस बी से डिविजिबल, गुड 10a प्लस बी से। अच्छा एक सेकंड, पूछा क्या गया हमको फाइनली, 13 वाला बात देखेंगे बाद में, व्हाट इज लार्जेस्ट पॉसिबल सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ सच अ नंबर, ऐसी जितनी संख्याएं बनेंगी उसके सारे अंकों को जोड़ करके अधिक से अधिक कितना होगा, थोड़ा सोचिए, 100 सी जो है 10a प्लस बी मतलब 2 डिजिट की संख्या है उससे डिविजिबल है, 100 सी 2 डिजिट की संख्या डिविजिबल है, एक बार थोड़ा सोचते हैं, अगर हम 3 ही नंबर तो हैं, ए है बी है सी है, वही हो गया, सी यहाँ हो गया ए और बी यहाँ हो गया, मतलब इन्हीं 3 पे बात करनी है, अगर हम से सी तो 0 रख नहीं सकते, सी 0 कैसे रखेंगे, फिर तो डिविजिबल नहीं होगा कभी 10 प्लस बी, सी की जगह अगर 1 रखते हैं 100, जैसे एक बार ट्राई करते हैं, समझिएगा यहाँ ये है ना, ओह यहाँ ये है ना, करते हैं इसे ए बी सी ए बी, ये इस तरह का नंबर है, ठीक है, कर रखा है सी 100 सी, दिस इज डिविजिबल बाई ए बी लिख लेते हैं ऐसे करके, ए बी ये है ऐसे ऐसे ए बी 100 सी, और आखिरकार करना क्या हमको, मैक्सिमाइज किसको करना है, हमको मैक्सिमाइज हमको ये करना है, सब अंकों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, मतलब 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैक्सिमाइज करना है, ओके गुड। तो कंडीशंस ये देखिए, हमेशा ऐसे सवाल, ये तो बहुत पेट पैटर्न है ये,
आयो क्यों का, कि भर भर कैसे सवाल आते हैं कि कुछ कंडीशंस दे रखी होती हैं अजीबोगरीब सी, और किसी खास सिचुएशन को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए बोलता है। तो कंडीशन ये दे रखी है कि ऐसा कोई नंबर है, ठीक है, 100C अगर डिविजिबल है ए बी से, एक नंबर से, तो मैक्सिमाइज करिए 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी को। देखिए हमें कुछ खास हमें नहीं समझ में आता, देखिए मैक्सिमाइज करना ना, मैक्सिमाइज करना ना, तो ऐसे समझिए क्या है कि एक एक करके रखना शुरू करते हैं वैल्यूज। सी की जगह थोड़ा सोचते हैं, अगर सी की जगह 1 रखेंगे कितना बन जाएगा 100, तो 100 डिविजिबल हो ए बी से, ए बी सबसे बड़ी ऐसी संख्या कौन सी रख सकते हैं ताकि ए बी जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमें क्या समझ में आ रहा है कि 100 अगर सी अगर 1 रखेंगे तो 100 डिविजिबल हो जाएगी 25 से। इससे बड़ा और कोई है 100 का डिवाइजर जिसके डिजिट्स का सम सबसे ज़्यादा होता हो? नहीं, और कोई नहीं। 50 का 5 ही रह जाएगा, 10 का 1 0 रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा, 25। तो उस केस में सम कितना आ जाएगा अगर देखा जाए तो? ए कितना आ गया, ए कितना आ जाएगा 2, बी कितना आ गया 5, और सी कितना आ गया 1। तो 2 + 5 + 1 ये हो गया। और ये ए है, ये बी है, तब ना ए बी डिजिट का है ये, और यही 1 है, ये वाला जो यही ना सी है, यहाँ देखिए ना ये 100C डिवाइड बाई ए बी। तो अभी कितना आ रहा आंसर? 5 2 7 दूनी 14 15। तो अभी जैसे सम 15 आया, कब? जब हमने सी की जगह 1 रखा। तो हम कह रहे हैं सी को 1 क्यों, सी को बढ़ाया भी तो जा सकता है। अगर सी को बढ़ा करके अगर हम 2 कर दें यहाँ पे, तब भी तो उसका सम 25 रह जाएगा, तब भी तो उसका एक डिवाइजर 25 रह जाएगा। इसको ऐसा करते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। तो अगर 2 कर लिए तो उस केस में यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 5 2 7 2 जा 14 2 16। ओके गुड। अच्छा अगर हम इसको 3 कर लें, हमें क्या चीज़ दिख रही है, अगर इसको 3 कर लें तब भी तो बात सही होगी, तभी वो 25। लेकिन एक अच्छी बात क्या होगी, देखिए ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही मतलब यही इसी वक्त हमको सबसे अच्छा लगा था इस सवाल करने में। अगर जैसे 3 रखते हैं, अब हम इसको 75 तक पहुंचा सकते हैं। हमको सम अधिक से अधिक करना है, 300 का डिवाइजर 25 है, तो यहाँ रख लेते हैं 7 + 5, इस तरह से करके। अब कितना आ गया सम? 7 5 12 12 2 24 24, प्लस का यहाँ तो 3 रखे थे ना, 24 और 3 27। तो एक समय ऐसा लगता है कि मैक्सिमम सम जो है 27 आ गया। लेकिन थोड़ा सोचिए, तो स्कोप सोचने होते हैं कि और इसको बढ़ाया जा सकता है कहीं से कि नहीं, बिल्कुल बढ़ाया सकता है। इस 3 को अगर हम से यहाँ 300 किया, अगर 600 करेंगे तब भी तो उसका डिवाइजर 75 है, यहाँ 6 भी तो किया सकता है, तो आंसर 30 भी तो आ सकता है ना। थोड़ा सा अगर और सोचें, इस 600 को 900 भी तो कर सकते हैं, तब भी तो ये 9 रह जाएगा ना। तो उस समय 7 5 12 2 24 9 33, सम 33 भी तो आ सकता है। तो ये देखिए, ये एनालाइज करके देखना पड़ेगा। हमने पिछले 2 मिनट में वही काम किया, अब समझेंगे क्या कर रहे हैं जो। तो एट रखते हैं, एट ए = 7 बी = 5 एंड सी = 9 मैक्सिमम सम। ये एनालाइज करके देखें, ये ऐसा नहीं है कि कहीं से आंसर हम लोग रट के आए हैं या सोच के आए कि ये यही लिख देना है। हमने दिखाया कि हम कैसे कैसे करके सोचे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, फिर दिखाया 3 पे हो रहा काम तो 3 दूनी 6 पे भी हो जाएगा, क्यों ना 3 3 या 9 पे करके देख लें। 9 रखेंगे सबसे मैक्सिमम आएगा ना। 7 5 12 2 जा 24 9 13, सॉरी 33 आ जाएगा। ये है इसका आंसर। शायद बात समझ में आ गई हो। इसमें भी 10 मिनट लग गया, हर सवाल में 10 मिनट लग रहा है। करते चलिए नेक्स्ट, समय नहीं है, जल्दी किया जाए। गुड। ये तो प्रॉपर आईआईटी टाइप का क्वेश्चन है, मतलब इवन आईआईटी में भी देखिए कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आईओक्यू में और आईआईटी में मतलब जेई सिलेबस में कॉमन है। जैसे फंक्शन हो गया आपका, टेलीस्कोपिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज वाला जो है, थोड़ा सा हल्की फल्की नंबर थ्योरी हो गई, फॉर्मेट थ्योरम, यूलर टोशन फंक्शन, कार्माइकल फंक्शन, और बाइनोमियल हल्का फुल्का, पीएनसी, कॉम्बिनेट्रिक्स। कॉम्बिनेट्रिक्स तो पूरा पूरा कॉमन है, पूरा सिलेबस ही कॉमन है, डिरेनमेंट से लेकर सर्कुलर से लेकर मल्टीनोमियल थ्योरम, रिकरेंस रिलेशन, सारा कुछ वो है। तो कुछ टॉपिक कॉमन, जैसे उसमें एक है फंक्शन, फंक्शन कॉमन है। तो फंक्शन में खास करके फंक्शनल इक्वेशन, वो डोमेन, रेंज, पीरियड और वो कंपोजिट फंक्शन, इनवर्स, वो सब नहीं आता है इसमें, ज़्यादातर यही आता है हमेशा, फंक्शनल इक्वेशन करते हैं। देखिए फंक्शनल इक्वेशन करने का आइडिया क्या होता है, अगर जैसे हमें तो एक बार दिमाग में इसमें बात आई थी कि क्यों ना इसको जैसे मैथ्स में करते हैं आईआईटी में, पार्शियल डिफरेंशिएट करके कर लें। हम तो हमेशा वही क्लास में बताते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें ना, कि ये सिर्फ इंटीजर्स के लिए डिफाइंड है, डिस्क्रीट है। जब तक ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना हो तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो अब डिफरेंशिएट कहाँ से कर सकते हैं? इसको कुछ और तरीका सोचना पड़ेगा। हम कहीं से चाह रहे हैं कहीं से एफ एक्स आ जाए, बस काम बन जाए। एफ एक्स कैसे आएगा थोड़ा सोचिए, रखना शुरू करें। आइडिया यही होता है, कुछ नहीं। देखिए कुछ कुछ रख 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 कर चेक किया करें, कुछ कुछ रखिएगा काम करेगा। इसे रखते हैं एक बार, एट m = 0। अच्छा कहाँ से बात दिमाग में आई कि 0 रखना है, क्योंकि ना यहाँ पे 0 वैल्यू दे रखी है 1, इस वजह से
कुछ ऐसा ही रखेंगे ना कि बाउंड्री पुट करने पे कोई वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए। जीरो रखिए, वैल्यू कितनी आ गई 1 रख रहे हैं। रखिए एफ एम की जगह जीरो रखिए, कितना आ गया एफ ऑफ 1 इक्वल एम तो जीरो, एफ ये एम जीरो रख रहे हैं तो एफ जीरो ये 1 हो गया, हटाइए। एफ ऑफ एन माइनस का ये कितना आएगा, एम जीरो रखे थे ना, ये रखिए जीरो, कितना आ गया एफ ऑफ जीरो, ये भी तो 1 हो गया 1, और माइनस का ये भी जीरो रखे थे और प्लस का 2 हो गया। ये क्या आ गया, एन एम की जगह रखे हैं जीरो, एम रखे हैं जीरो, एक सेकंड कहीं मिस करके कुछ ना, एफ जीरो 1 था, ये लिखे नहीं दोबारा, एफ जीरो रखे 1 तो एफ एन एफ 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा एफ जीरो हो गया 1 एफ एन माइनस का एफ एन माइनस का जीरो प्लस का 2। अच्छा हो गया, इन दोनों काटिए, तो कट जाएंगे ना। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2, गुड, चलिए एक रिलेशन आ गई। एफ जीरो आ गया 1, वो तो पहले से दिया है, एफ 1 आ गया 2, ओके। अच्छा एक बार एम जीरो रखें, अगली बार से करते हैं एन को रख के देखते हैं जीरो क्या होता है। एन को रखते हैं, फिर से क्या बनेगा ये एफ ऑफ 1, अच्छा इसकी वैल्यू ला चुके हैं हम, एन रखें जीरो ना, एफ जीरो ये 1 खत्म हो गया, एफ ऑफ एम माइनस का एन जीरो रखें, ये हो गया 1, और ये कितना एम की जगह रखें एन की जगह रखें जीरो, ये रह जाएगा एम, और प्लस का ये कितना है 2। अच्छा हो गया, F1 की वैल्यू भी पता है हमको 2, ये उठा के यहाँ रिप्लेस करिए, तो 2 इक्वल टू एफ ऑफ एम 2 माइनस 1 प्लस का 1, ये 1 इधर भेज दीजिए, या 1 के दोनों भेज दीजिए उधर। तो एफ एम इक्वल टू कितना हो गया m प्लस 1, अरे वाह m प्लस 1 ये आ गया हमारे लिए, एफ एम आ गया है m प्लस 1, और दिख भी रहा, हाँ इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, इवन इसमें भी रख के देख लीजिएगा सेटिस्फाई कर जाएगा इस दिए गए फंक्शनल इक्वेशन को। एफ एम आ गया, सवाल खत्म। अब क्या बचा है इसमें, अब बचा ही क्या, क्या पूछा है सिग्मा एफ के की वैल्यू 100 से छोटी हो, सिग्मा एफ के जो है 100 छोटा हो, तो एफ एम कितना है ये तो सिग्मा एम प्लस 1 वही है के एफ के है, के प्लस 1 के प्लस 1 वेयर के रन्स फ्रॉम 1 to n दिस इज लेस देन 100, ये है इसका सिग्मा लगा करके जो है 1 to 100 ये कर दीजिए। करिए कितना आ रहा है, हम ही करें क्या, ये इसके बाद तो पीस ऑफ केक है, बस खाली कैलकुलेशन है। इसको देखिए एक काम जानते हैं क्या कर सकते हैं, इसमें वही लगा दीजिए नेचुरल नंबर्स का सम। जैसे क्या है ना कि के 1 रख रहे हैं तो ये 2 से रन करना शुरू करेगा, के 2 रखेंगे 3 से करेगा, ऐसे से हो रहा है ना, एक एक आगे बढ़ के हो रहा है। के एन रखेंगे n प्लस 1 तक चला जाएगा, तो असल में 2 3 4 अप टू n प्लस 1 तक है, तो n प्लस 1 तक का समेशन आ जाएगा n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 बाई 2। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत, हम लोग 1 मिस कर गए, 1 भी था पीछे ना, 2 से शुरू करवाए थे ना, वो तो नेचुरल नंबर्स का सम होता है 1 से लेके, तो माइनस का 1 दिस इज लेस देन 100, तो 100 2 जा 200 और ये 1 मतलब 1 जुड़ कर 101 2 2, तो n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इज लेस देन 202। n की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए थी, n की मैक्सिमम थोड़ा सोचते हैं, हमें ऐसे दिख रहा है 12 रखिए, 12 ही सेटिस्फाई कर जा रहा है, 12 ही कर जा रहा है, तो 13 रखेंगे कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 14, और 13 प्लस 2 15, 14 गुने 15 210, 12 में काम हो जा रहा है, 12 प्लस 1 13 और 12 प्लस 2 14, 13 गुने 14 210 से कम है, 13 गुने 14 कम है, n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 12, 13 गुने 14 कितना हो जाएगा 182, कितना 13 गुने 14 13 130 और 52 82 182 कम है 202 से, n की मैक्सिमम वैल्यू हम एट मैक्स 12 तक अलाउड है, ये हो गया, तब तक कि सम 100 से छोटा रहे। समझ में आई होगी बात, ये बाउंड्री वैल्यू पुट करते गए हैं, एफ एम की वैल्यू आ गई है, जो पूछा है उसमें रख दिए। नेक्स्ट, गुड 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 क्वेश्चन। देखिए ऐसे है, एक नंबर है 3/4, 3/4 कारण है कि ऐसा एक कोई नंबर रखिए जिसके डिनोमिनेटर में 15 हो, डिनोमिनेटर में फिक्स है, डिनोमिनेटर में 15 हो, और इस नंबर 3/4 के एकदम बेहद करीब हो, ऐसा हो डिनोमिनेटर 15 हो और उसके करीब हो, तो उस नंबर के जो भी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर रहेंगे उनका सम क्या होगा। थोड़ा सोचिए, ऐसे है ना 3/4 मैथमेटिकली करिए, जानते हैं दिक्कत क्या है ना, मैथमेटिकली करेंगे इसको, अगर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मैथमेटिकली। देखिए ऐसे करते हैं 3/4 मान लेते हो नंबर a/b है, और उसके बोला क्लोज हो, इससे बड़ा भी हो सकता है छोटा हो सकता है,
इसका मॉड ये ले लेते हैं, इसको हमको मिनिमाइज करना है, हमको इसको मिनिमाइज करना है। तो एलसीएम लेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, एनालाइज करेंगे, उससे आ जाएगा। हम कुछ और सोच रहे हैं, मैं सोचिए इसके एकदम बेहद करीब होना, 3/4 है, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a/b। ये ऐसा क्या रखें ताकि, क्या बोला है, व्हाट द वैल्यू ऑफ a+b। ओके, a+b को पूछिए, और क्या है कुछ, द फ्रैक्शन क्लोजेस्ट टू 3/4, यस करेक्ट, इसके सबसे करीब हो। अच्छा 3/4 के सबसे करीब हो, 3/4 के सबसे करीब हो, हमको तो करना ही पड़ जाएगा, करेंगे ही इसे, क्योंकि ऐसे सुनिए कर ही लेते हैं, पूरा डिटेल्ड कर लेते हैं इसको। 3/4 माइनस का उस नंबर को मानते हैं a/b, और इसका मैग्नीट्यूड हो जाए <1। और <1 क्यों, <1 तो रहेगा ही, ये मैग्नीट्यूड इसका मिनिमम हो जाए, दिस इज मिनिमम। लीजिए एलसीएम, एलसीएम लीजिए, 3b माइनस 4a अपॉन में 4b, 3b माइनस 4a माइनस 4b, दिस इज मिनिमम। ये सबसे कम से कम हो, ऐसा क्या रखा जाए, थोड़ा सोचिएगा, ये सबसे कम से कम कब होगी ना, ये वैल्यू मतलब ओवरऑल ये घट के सबसे कम से कम हो, सबसे कम से कम कब होगी, इतना शायद बात समझ में आता हो। जैसे ये तो कुछ नंबर है, ठीक है, ऊपर कुछ नंबर है, ये तभी सबसे कम से कम होगी यदि ऊपर वाली चीज की वैल्यू 1 हो जाए। नहीं क्लिक किया ये, जैसे 1/15 हो गया, ये 1/20 हो गया, बहुत छोटा है। हाँ अगर ये 2 कर देंगे तब तो फिर इसको 40 से पार जाना पड़ेगा ना, उससे छोटा होने के लिए। ऊपर वाली चीज जब सबसे कम होगी तभी सबसे कम होगा जी, अरे तय बात है। नीचे तो फिक्स है कि मैक्सिमम 15 तक जा सकते हैं, मान लिया इसको 15 ही रख दिए, तो ये 60 हो गया, नीचे 60 है, ऊपर क्या रखें ताकि मिनिमम हो जाए, 1 रखेंगे ना, या 60 से कम मान लिया इसको, अगर उससे 58 में रखेंगे तब भी 2 रखने में थोड़ा ना सबसे कम होगा, तब भी ज़्यादा रह जाएगा, फिर उनको 30 से कम करना पड़ेगा ना, वो बात कहना चाह रहे हैं। ये इसका मतलब मिनिमम कब होगी, व्हेन, ये तभी होगा यदि, अरे मिनिमम कोई चीज़ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सिंपल सी बात यही समझिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मिनिमम तब होगी यदि न्यूमरेटर मिनिमम हो, बस खत्म। वो अलग बात है, डिनोमिनेटर जब से ज़्यादा होगा तब भी होगी, लेकिन न्यूमरेटर मिनिमम में तो मिनिमम होगा ही, डिनोमिनेटर जब फिक्स है तो। 3b माइनस 4a का मॉड दिस इक्वस टू, क्या लिख रहे हैं, दिस इक्वस टू 1, या यूं कहें 3b माइनस 4a इज इक्वस टू +-1, या यूं ही कह सकते हैं 3b इक्वस टू 4a +-1। ओके काम बन गया, काम कुछ कुछ बना शायद, ये भी आ गया ना, यहाँ से ए, यहाँ से रन दीजिए, ठीक है। यहाँ से क्या दिख रहा है, देखिए ए और बी दोनों दोनों इंटीजर्स हैं, जो ए और बी है ना वो दोनों दोनों इंटीजर्स हैं। हम एक सिंगली क्या मान लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है a/b टाइप का है ना, ये b को b का रखा 15 से छोटा है, हम सबसे ज़्यादा इसके करीब करने के लिए, क्योंकि हमें ऐसा क्या दिख रहा है, देखिए थोड़ा सा सोचिएगा, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, करीब होने के लिए इसी नंबर के मल्टीपल के टाइप का नंबर होना चाहिए, इसी नंबर के मल्टीपल टाइप का होना चाहिए। अगर इसको हम अगर हम 4 से गुना कर लेते हैं, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, कितना बन जाएगा 12/16। ओके यहाँ पे 16 आ रहा है डिनोमिनेटर में, लेकिन ये क्या है, हमको मैक्सिमम 15 तक ही जाना अलाउड है। इसी के जब जस्ट एकदम करीब में रहेंगे उस समय एकदम इसकी वैल्यू करीब में आएगी, क्योंकि ज़्यादा और दूर जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है और दूर हो जाने की, बहुत ज़्यादा आगे जाकर के बराबर भी हो सकता है जब ये भी कम कर देंगे तो, लेकिन हम चाह रहे हैं ऐसा कि एकदम इसके करीब में हो, तो इसको एकदम इसके करीब में रखना पड़ेगा। 16 है या 15 तक अलाउड है, एकदम इसको 15 ही रखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, इसको 15 ही रख लेते हैं यहाँ से, लेट b इक्वस टू 15, b इक्वस ना, लेट ये रख लेते हैं b इक्वस टू 15। क्यों रखें 15, कारण वही 16 था डिनोमिनेटर में, उसके एकदम पास रखेंगे तभी एकदम पास में आएगी वैल्यू, दूर चले जाएंगे पॉसिबिलिटी है दूर हो जाने की, पॉसिबिलिटी क्या वो हो ही जाएगी दूर, वो दूर हो ही जाएगी, उसके पास में रखेंगे तभी आएगी पास में वैल्यू। b की रख दिया 15, तो ये कितना आ गया 3b 15 मतलब 45। 4a -1 तो कभी इक्वेट हो नहीं पाएगा, 4a +1 रख लेते हैं, यहाँ से a कितना आ गया 11, 4a -1 तो आएगा नहीं ना, इसका मतलब वो नंबर क्या आ गई, नंबर आ गया a/b जो थी वो कितना आ गया 11/15। इसका मतलब जो पूछा गया था, हमको पूछा क्या गया था a+b, तो a+b दोनों जोड़ दीजिएगा कितना आ गया 26। तो ये करना था इसमें, ये भी सवाल मिला जुला के थोड़ा अच्छा था। अरे क्या किया है, 3/4 था, हमको दिख रहा है 4 है, सेम ही नंबर को हम दूसरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, 4 से ऊपर नीचे गुना करें 12/16, हम चाह रहे हैं 12/16 के आसपास कोई फ्रैक्शन हो ऐसा, ताकि उसका डिनोमिनेटर 15 से बड़ा ना हो, तो 15 ही रख लेते हैं ना,
16 के करीब में है, जब 15 ऊपर भी कुछ करीब में रखेंगे तो हाँ उसी आसपास में आने की पॉसिबिलिटी है, वो की है। यहाँ 15 रख लिया, 15 रखने पे हमको दिख गया ए की वैल्यू आ गई 11, 11/15 आ गया आंसर, और क्या ये करना था। सही सही सवाल, बिल्कुल सही है। ऐसे आंसर था 26। नेक्स्ट ज्योमेट्रिक क्वेश्चन है। ज्योमेट्री तो ओलंपियाड में अच्छे लेवल की आती है। मतलब ये सब चीज़ें क्या है कि आईआईटी सिलेबस में एकदम नहीं है, एकदम ही नहीं है आईआईटी में। आईआईटी में ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नहीं जो एलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री वाला, वो डिस्टेंस फार्मूला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, लाइन की इक्वेशन, सर्किल, इलिप्स, पैराबोला, उन सब की प्रॉपर्टीज, वो अलग चीज़ है। यहाँ प्योर ज्योमेट्री क्वेश्चन आता है, प्योर ज्योमेट्री जो क्लास 9 10 में चलता है, वो वाली ज्योमेट्री। देखते हैं, करते हैं सवाल। 3 sides of a quadrilateral are this and this. Okay, the sides A and B include an angle of 30 degree. बनाते हैं पहले पिक्चर। साइड A include an angle of 30 degree. अच्छा, and the sides B and C include an angle of 90 degree. B और C 90 डिग्री होगा। if the acute angle between the diagonals is x degree, what is the value of x degree? 3 साइड्स है ना, दे रखे हैं, 4 होते हैं, 3 दे रखा है, चौथा पता करना है, एंगल पता करना है। बनाते हैं पिक्चर, ठीक। ऐसे एक साइड बना लिया, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री ऐसा करते हैं हम एकदम ना, ऐसे बना लेते हैं ताकि परपेंडिकुलर एकदम ऐसा दिखे सर के। ऐसे बना लिए एक साइड, ऐसे बना लिए एकदम, इसे परपेंडिकुलर बना लेते हैं, ऐसे बना लिए, ऐसे बना लेते हैं। ये 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है ना, वो वाला काम हो गया। इसको ए मानते हैं, ये साइड ए है, ठीक है। ये बी मानते हैं, ये वाला सी मानते हैं, क्योंकि दे रखा ना बी और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो वही बी और सी के बीच में एंगल 90 डिग्री कर ली। और क्या ए कितना है, 4√3। कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब जाएगी, देखते हैं। सी कितना है, √3, और बी है 9। गुड। जो जो डेटा हो गया देख लेते हैं हम, किसका किसका यूज कर चुके हैं। जो इतनी 4 बातें हो गई, और कुछ जो छूट गया हो, हाँ ये रहा। साइड्स ए एंड बी इंक्लूड एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये जो है समझ लीजिएगा 30 डिग्री है। आगे पढ़ा जाए, क्या बोला है। व्हाट आर द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज x डिग्री। अच्छा, इफ द है, ओके हम व्हाट इज द पढ़ रहे थे। इफ द एक्यूट एंगल बिटवीन डायगोनल्स इज x डिग्री, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ x। ओके गुड। डायगोनल्स के बीच जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो x डिग्री है, तो इसको ऐसे मिला दिए, समझ लीजिएगा, और इसको समझा दिए, ये x डिग्री है, ये एंगल क्लियर दिख रहा है, वही एक्यूट है, तो वो x डिग्री है। तो x डिग्री है, हमें उस x डिग्री की वैल्यू चाहिए। उस x डिग्री की जो है वैल्यू चाहिए। आप ऐसे सोचिए कि x डिग्री की वैल्यू कैसे आएगी ना, हमें क्या चीज़ दिख रही है, सब चीज़ पढ़े होंगे शायद। जैसे नहीं होता, कोई ट्रायंगल है, ये वाला एंगल चाहिए थीटा, अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है, ये वाला एंगल बीटा है, तो थीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा आती है, इन दोनों को जोड़ करके इसके बराबर आती है। ये सीधा सा नियम है, इन दोनों को ऐड करिए और वो जोड़ करके इसके बराबर आएगा। एक्सटर्नल एंगल इज सम ऑफ 2 ऑपोजिट इंटरनल एंगल्स। गुड। तो कर रहे हैं, ये x डिग्री इस ट्रायंगल में देखिए, अगर ये जो ऐसे का ट्रायंगल बनेगा, ये वाला, ये x डिग्री, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कहीं से ये एंगल मिल जाए और ये एंगल मिल जाए, इन दोनों को जोड़ देंगे काम हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये x डिग्री आ जाएगा। इन्हीं दोनों को तो सम है ये, करते हैं ट्राई। थोड़ा सा अच्छा है, टेंशन मत लें। इस एंगल को ना, से फॉर अ मोमेंट कंसिडर दिस एंगल एज अल्फा। ये येलो वाला एंगल है पूरा, ये है 30 डिग्री, इतना जो है ये अल्फा है, ऐसे समझिएगा। एंड कंसिडर दिस एंगल एज बीटा, अल्फा हो गया और ये बीटा हो गई, ये ठीक है, अल्फा बीटा। गुड। कहीं से अल्फा आ जाए और कहीं से बीटा आ जाए, या ना पा रहा हो तो एटलीस्ट कहीं से अल्फा प्लस बीटा आ जाए, ये प्लानिंग है, क्योंकि जो भी अल्फा प्लस बीटा होगा वही एक्स हो जाएगा। तो हमको जो एक्स चाहिए ना, एक्स इज इक्वल टू, असल में अल्फा प्लस बीटा है ये, हमको ये चाहिए, ऐसा रहने देते हैं, एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इसलिए एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे, अभी आएंगे उधर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा कैसे किया जाए जो, ठीक है। अल्फा हमको एंगल लाना है, कहीं से एंगल अल्फा या एंगल बीटा। देखिए अल्फा तो हमको ऐसे दिख रहा है कि अल्फा आ गया, अल्फा जो है
अल्फ़ा जो एंगल है वो तुमको ऐसे ही दिख रहा है कि अल्फ़ा एंगल आ गया, क्यों ना, क्योंकि इस ट्रायंगल में अगर आप सोच पाएँ, अगर ये वाला ट्रायंगल में, इस वाले में tan अल्फ़ा लगा देंगे, हमको ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, tan अल्फ़ा नहीं आ जाएगा? सिंपल है। तो उसमें लगाते हैं डायरेक्ट, हो गया काम। देखिए ऐसे रंग बिरंगा करते हैं, रंग बिरंगा सॉल्यूशन। tan अल्फ़ा उस पिक्चर से देख करके √3/9 विच इज इन फैक्ट 1/3√3। ठीक, tan अल्फ़ा आ गया, रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे tan अल्फ़ा बीटा। tan अल्फ़ा आया है, बात करते हैं बीटा की। बीटा कैसे आएगा? क्योंकि बीटा के पास सोचिए, बीटा कौन सा एंगल, ये वाला एंगल है ना, ये रहा बीटा। इस ट्रायंगल में देखें आप ना, इस वाले ट्रायंगल में थोड़ा सोचिए, इस वाले ट्रायंगल में ये है बीटा, ये ना है। इस बीटा में देखिए, ये साइड हमको पता है 4√3, ये साइड हमको पता है, ठीक है, ये एंगल हमको पता है, ये वाला एंगल हमको पता है, और ये वाला एंगल हमको पता करना है। ओके, कुछ लगाया जा सकता है, कुछ ऐसा जो लग जाए, पहले तुमको ये साइड पता करनी पड़ेगी, ये वाली साइड। क्योंकि देखिए होता क्या है, साइन रूल लगाना चाह रहे थे। साइन रूल में क्या होता है, जो भी एंगल है उसके सामने वाले मतलब उस एंगल के साइन थीटा और सामने वाले साइड का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। हमको ये एंगल मालूम है, इसके सामने का साइड, ठीक है, आ गया। और सॉरी, ये एंगल मालूम है, इसके सामने का साइड गायब है। ये वाला साइड मालूम है, इसके सामने का ये एंगल नहीं पता है। ये साइड पता है, इसके सामने का ये एंगल नहीं पता है। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमको दो ऐसे एक पेयर्स मिल जाएं, एक साइड और एक एंगल वाला, ऐसा कुछ। तो क्योंकि दिक्कत है ना, ये एंगल पता है फिर ये साइड नहीं पता है, ये एंगल नहीं पता है तो फिर ये वाला साइड पता है, तो इसमें साइन रूल लग कहाँ से पाएगा। तो ऐसे करते हैं, थोड़ा सा लेंदी हो गया सच में। पहले ये साइड पता कर लेते हैं, ये साइड, इस साइड का नाम दे लेते हैं, चलिए ABC है ना, इसका नाम चलिए लिख लेते हैं जेड, जेड लिख लेते हैं, और क्या, जेड। जेड कैसे आएगा, शायद ये सब मालूम बातें हैं। कभी भी किसी ट्रायंगल में दो साइड्स पता हो एंड देयर इंक्लूडेड एंगल पता हो, उसको एकदम यूनिकली सॉल्व किया सकता है इफ़ पॉसिबल। यहाँ दो साइड्स पता है, ये और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल पता है, सामने वाली साइड नहीं आ जाएगी। कोसाइन रूल या वेक्टर सम रिजल्टेंट वाले फॉर्मूले से लगाते हैं यूजिंग कोसाइन रूल। सवाल अच्छा बना दिया इन्होंने, कोसाइन रूल भी लग गया, आगे साइन रूल भी शायद लगाना पड़ जाए। देखते हैं कोसाइन रूल कितना आएगा। वो होता है ना कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री इक्वल टू कॉस इक्वल टू अगल बगल वाले का स्क्वायर का सम 4√3 का स्क्वायर 16×3 = 48 प्लस का इधर का स्क्वायर 81 माइनस का सामने वाले का स्क्वायर जेड स्क्वायर बटे में 2×9 × 4√3, ये आ गया। अच्छा cos 30 होता कितना है वैसे, √3/2, √3/2 काटिए, कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 कट रहा है, 2 से ये 2 चला गया, इसे √3 के ऊपर ट्रांसफर कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3, 4 3 12, 12 9 जा 108, तो 108, और इधर कितना हो जाएगा 48 और 81 109, ये क्या आ गया ना 129, 129 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्व टू 108, मतलब जेड स्क्वायर कितना आ गया 129 में से 108 घटा दीजिए 21 आ गया। जेड की वैल्यू आ गई √21। अब अच्छा हो गया, अब अच्छा हो गया। अब लगाते हैं साइन रूल, बहुत लेंदी हो गया ये। ये ठीक, जेड आ गया, ये कोसाइन रूल लगा करके समझ में आ गई बात। अब ना साइन रूल लगाते हैं, अप्लाइंग साइन रूल, ये कर रहे हैं अप्लाइंग साइन रूल। ये साइन रूल लगाइए, इसी ट्रायंगल लगा रहे हैं, और जो भी एंगल है सामने वाले साइड बटे में वो उसका साइन थीटा जो होता है वो, तो सामने वाला साइड कितना है जेड, मतलब √21 बटे में इसका साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री इज इक्व टू ये वाला साइड कितना है 4√3 बटे में ये साइन थीटा, साइन थीटा मतलब साइन बीटा। यहाँ से साइन बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन 30 इज इनफैक्ट 1/2, 1/2 एंड 1/2 का ऊपर आ जाएगा 2, 2 से कट गया, यहाँ बच जाएगा 2, तो 2√3 बटे में √21, ये आ गया 2√3 बटे में √21, √21 इज नथिंग बट √3 × √7, ये आ गया 2/√7, साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अभी रुकिएगा, अभी बस थोड़ा सा और बाकी है सवाल में, बस खत्म ही होने को है। साइन बीटा आ गया, अरे हमको दोनों एंगल चाहिए थे, अल्फा आ गया ना, अल्फा तो यहाँ आ गया, ये रहा अल्फा,
और बीटा ये आ गया ना, साइन बीटा आया, हम क्या चाह रहे हैं ना कि अल्फा प्लस बीटा आ जाए, इसे जोड़ना मुश्किल है, उसको वो करते हैं, साइन बीटा एंड 2√7, 2/√7, देखिए ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा, बस हो गया ख़त्म, बस हो ही गया। ये कितना है, 2/√7, ऐसे करके ट्रायंगल बनाइए, साइन बीटा है, से दिस एंगल बीटा, साइन इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, 2/√7, √7 √4, ये कितना हो गया, √3, तो tan बीटा कितना आ जाएगा, 2/√3, बस। अच्छा ऑलरेडी ला चुके हैं एज tan अल्फ़ा, ये पहले ला चुके थे ना, ये देख लीजिए यहाँ वाला, ये 1/3√3, ये कितना है, 1/3√3, लगाइए जरा यहाँ पे, हम अल्फा प्लस बीटा चाह रहे हैं ना, दोनों tan tan में लिया करते हैं, tan अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा, यही ना होता है, लगाइए फॉर्मूला, tan अल्फा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, हिम्मत से काम लें, 2/√3, जानते हैं, ठीक है, 2/√3, एक सेकंड ऐसे ही कर रहे हैं, इसको हम ये लिख लेते हैं 6/3√3, हमको तो कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा, 6/3√3 बटे में 1 माइनस tan अल्फा 1/3√3 इंटू में 6 बाई कितना है 3√3, सही है, कोई फ़ायदा नहीं वैसे लिखने का, वही अच्छा था। ये कितना आ रहा है, जोड़िए, ऊपर कितना हो गया, 7 अपॉन में 3√3, नीचे कितना हो जाएगा, 3√3 3√3, हाँ 3√3 3√3 21, 21 बोल रहे हैं, 27 माइनस 6 21, अरे 3 3 9 होते 27, 27 में से 6 के नीचे कितना हो जाएगा 21, 21 बटे में 3√3 3√3, 2 बार आएगा ना, और क्या, तो ये बच कितना जाएगा 3√3 इंटू में 3√3, देखिए ना सबको कटेंगे फिटेंगे, बिना मतलब लेंदी हो गया, कुछ आसान होना चाहिए था, चलिए एक 3√3 से 3√2 चला गया, 7 से ये 21 भी चला जाएगा, यहाँ कितना बच गया 3, 3 से ये 3 भी कट गया, सब कुछ तो कट गया, अच्छा ये √3 बच गया, तो सब कुछ कट के कितना बच गया, ये इक्वस टू √3, जैसे ही आया √3, इसका मतलब क्या हो गया कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई √3, सीधी बात ये कहें, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 60 डिग्री, एक्यूट एंगल बोला है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है 60 डिग्री, जैसे ही अल्फा प्लस बीटा 60 डिग्री आया है, आते हैं यहाँ, हमें पूछा क्या गया था, वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स थी क्या अल्फा प्लस बीटा ना, तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग यहाँ ऑलरेडी ला चुके हैं, ये 60 डिग्री, तो बस यही इसका आंसर रह गया 60 डिग्री। सवाल में इतना कुछ था, आपको पहले ट्रायंगल बना, पहले तो एक्चुअल डायग्राम प्लॉट करके राइट एंगल से tan थीटा लगाना था, फिर कोसाइन रूल लगाना था, फिर साइन रूल लगाना था, पूरा प्लानिंग करके, फिर उसके बाद अंत में tan साइन बीटा करके tan अल्फा प्लस बीटा करके ये सब कुछ बनाना था, इतना कुछ करना था, तो इतना कुछ आपको आता, इतना कुछ कर पाते तब आपसे हो पाता, तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए था, ये था। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड अंटिल नाउ, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, पार्ट 3, और आगे जो आगे का सॉल्यूशन है सर देखेंगे पार्ट 4 का, ठीक है, आगे आएंगे सर आपको बाकी के अगले जो सॉल्यूशन है ना, सवाल नंबर 16 से लेकर के 20 तक, वो अभी आएंगे सर डिस्कस करने के लिए। तो होप आपके लिए ये जो सेशन है ये फ्रूटफुल रहा होगा, मैंने एज ऑफ नाउ अब तक आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी, क्या क्या बता रहे हैं जो कुछ पता चल रहा होगा, हमको लगता है दिक्कत होनी चाहिए, दिक्कत होती हो तो ऐसा कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में कुछ ही बताइएगा, जो हम लोग की टीम है आगे आपसे कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे कुछ कुछ, बाकी करिए, खूब अच्छा पढ़ें, आपका पेपर अच्छा गया होगा, बातें कर ही चुके हैं फर्स्ट वाले पार्ट में, तो बातें दोहरानी नहीं, समय इतना है नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ऑल द बेस्ट, बाय।